हेलो बच्चों, हम क्लास सेवन्थ का ज्योग्राफी कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है लाइफ इन द डेजर्ट्स। तो हम सहारा डेजर्ट की हमने बात कर ली थी। अब हम इसमें रहने वाले लोगों की बात करेंगे जो सहारा डेजर्ट में लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब जो सहारा डेजर्ट है, यहाँ का इतना हार्श क्लाइमेट है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल रहते, बहुत सारे ग्रुप के लोग रहते हैं यहाँ पे, जो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। और इनमें से जो इन लोगों में से जो लोग रहते हैं वो कौन है? बेडोइंस और टुरांग्स। तो ये जो ग्रुप है बेडोइंस और टुरांग्स, ये क्या है? नोमैडिक ट्राइब्स हैं। मतलब ये एक ही जगह पे नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते हैं। और ये मतलब कौन से जानवर पालते हैं? जैसे गोट्स हो गए, शीप, केमल्स, हॉर्सेस, ये सब ये पालते हैं जानवर। इन जानवरों से इनको क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। और स्किन से, उनकी स्किन से क्या बनाते हैं ये? लेदर बनाते हैं, बेल्ट्स के लिए स्लीपर्स बनाते हैं, वाटर बॉटल्स बनाते हैं। और उनकी हेयर से क्या बनाते हैं? मैट्स, कारपेट्स, क्लोथ्स या ब्लैंकेट्स, ये सब बनाते हैं। तो ये हैवी रोप्स पहनते हैं। क्यों पहनते? ताकि इनको जो डस्ट स्टॉर्म्स और हॉट विंड से प्रोटेक्शन मिल सके। तो अब जो ओएसिस है सहारा डेजर्ट में और नाइल वैली जो है इजिप्ट में, इसकी वजह से क्या हुआ है? पॉपुलेशन सेटल्ड हो गई है। मतलब यहाँ पे पानी, मतलब लोग तो वहीं रहेंगे ना जहाँ पे पानी अवेलेबल होगा। तो सहारा में जहाँ ओएसिस है, मतलब जहाँ पानी अवेलेबल है, वहाँ लोग रहते हैं। और नाइल वैली जो इजिप्ट में है, वहाँ पे लोग रहते हैं। तो अब पानी जब अवेलेबल है तो लोग यहाँ पे क्या ग्रो करते हैं? डेट पाम्स ग्रो करते हैं। इनके अलावा कौन कौन से क्रॉप्स और उगाते हैं? राइस, वीट, बार्ले, बीन्स, ये सब उगाया जाता है। तो इजिप्शियन कॉटन, ये पूरे मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस है इजिप्शियन कॉटन। ये कहाँ पे ग्रो किया जाता है? इजिप्ट में ग्रो किया जाता है। तो जो डिस्कवरी हुई है ऑयल की, ये एक ग्रेट डिमांड, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड रही है। जो ऑयल की डिस्कवरी हुई है कहाँ पे? अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट में। तो इसकी वजह से क्या हुआ? सहारा डेजर्ट कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म, मतलब चेंज होता गया जब ऑयल की डिस्कवरी हुई। तो यहाँ पे और भी मिनरल्स पाए गए हैं, जैसे कि आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम। तो जो कल्चरल लैंडस्केप जो है सहारा का, वहाँ पे भी चेंज आता गया है, मतलब चेंज आ गई है बहुत सारी। पहले यहाँ पे मॉस्क हुआ करते थे छोटे छोटे, लेकिन अब बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए गई हैं, सुपर हाईवेज़ बनाए गए हैं क्रिस क्रॉस में। और पहले के टाइम पे केमल्स के थ्रू सॉल्ट ट्रेड हुआ करता था, लेकिन अब केमल के बदले केमल को किसने रिप्लेस किया है? ट्रक्स ने रिप्लेस कर दिया है। जो टूरांग्स है, इनको एज, मतलब ये जो यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, तो टूरांग्स क्या करते हैं? एज अ गाइड एक्ट करते हैं। मतलब उन फॉरेन टूरिस्ट के साथ वो गाइड, मतलब उनको गाइड करते हैं। तो यहाँ पे जितने, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नोमैडिक हर्ड्समैन जो है वो कहाँ जा रहे हैं? अब सिटी की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे उनको जॉब मिल सके। और किन में जॉब मिल सके? ऑयल और गैस ऑपरेशंस में जॉब के लिए वो सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये हमने बात कर ली सहारा डेजर्ट, जो कि हॉट डेजर्ट था। अब हम बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट की। तो कोल्ड डेजर्ट में मैंने बताया था लद्दाख है कोल्ड डेजर्ट। तो लद्दाख दो वर्ड्स से मिलके बना है। पहला है ला और दूसरा है डाक। ला का मतलब होता है माउंटेन, माउंटेन पास, और डाक का मतलब हो गया कंट्री। तो इसका मतलब हो गया पहाड़ों वाली कंट्री। लद्दाख का ये मतलब है। तो लद्दाख क्या है? एक कोल्ड डेजर्ट है जो ग्रेट हिमालयाज़ में पड़ता है। तो इसके ईस्ट साइड से जम्मू एंड कश्मीर है। सॉरी 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 ये जो लद्दाख है, इसके ये जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड से पड़ता है। तो इसके नॉर्थ साइड से कराकोरम रेंज है लद्दाख के, और जो जंस्कार माउंटेन्स है वो इसके साउथ साइड से पड़ता है। तो लद्दाख में बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती है। उनमें से मेन कौन सी है, यानी इम्पोर्टेंट कौन सी है? इंडस उसमें से मेन है। तो जो रिवर्स हैं, इनकी वजह से डीप वैलीज़ बनती है और गॉर्जेस बनती है। बहुत सारे ग्लेशियर्स भी पाए गए हैं लद्दाख में, और मेन जो यहाँ पे बताया गया है वो गांगरी ग्लेशियर है। तो जो आल्टीट्यूड है लद्दाख में, वो वेरी करता है 3000 मीटर से लेकर 8000 मीटर तक।
तो 3000 कहाँ पे है, कारगिल में, और 8000 कहाँ तक है, काराकोरम में। तो अब जब इतना ऊंचा है, इसके हाई एल्टीट्यूड की वजह से क्या है, यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है और ड्राई रहता है। तो यहाँ पे इस ऑल्टीट्यूड पे जो हवा होती है वो इतनी पतली होती है कि जो सन की जो हीट है वो आप इंटेंसली फील कर सकते हैं। दिन का जो टेम्परेचर होता है समर्स में वो 0 डिग्री से अबव होता है, और जो नाइट में जो टेम्परेचर होता है वो -30 डिग्री सेल्सियस होता है। ये समर्स की बात की मैंने। अब जो विंटर्स की बात है, विंटर्स में फ्रीजिंग कोल्ड होता है, तो टेम्परेचर यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम -40 डिग्री सेल्सियस ही यहाँ पे टेम्परेचर रहता है विंटर्स में। तो अब यहाँ पे जो बारिश है, मतलब लिटल रेनफॉल होती है, लगभग हर साल 10 सेंटीमीटर तक पड़ती है। यहाँ इस एरिया में मतलब फ्रीजिंग विंड्स होती है और बर्निंग हॉट सनलाइट होता है। मतलब विंड्स होती है इतनी, मतलब ठंडी विंड्स होती है कि उसमें इंसान जम जाए, और सनलाइट इतनी तेज़ होती है, मतलब बर्निंग हॉट होती है, चुभने वाली होती है। तो अगर आप, मतलब ये भी बोला है कि आप सनस्ट्रोक और फ्रोस्ट बाइट एक साथ मतलब फील कर सकते हो यहाँ पे, अगर आप बाहर सन में बैठोगे धूप सेकने को, या कभी धूप में बैठोगे ये धूप सेकने, और आपके पैर जो होंगे वो शेड में रहेंगे, तो आपको सनस्ट्रोक और फ्रोस्ट बाइट एक साथ हो सकता है एक टाइम पे। तो ये अभी हमने थोड़ा बहुत लद्दाख के बारे में पढ़ा, कल हम इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।